ये है सरचू, एक ऐसा मोड़ जहाँ लद्दाख की असली कहानी शुरू होती है। 14,000 फीट के आसपास सिर्फ हवाओं की आवाज़ और नज़र भर के खामोश पहाड़। यहाँ हर कदम पर एक नई रोशनी मिलती है, एक नई सोच। हर ट्रैवलर के लिए ये जगह सिर्फ एक रुकाव नहीं, एक तजुर्बा होती है। रातों की ठंडक और सुबह के जाड़ों के बीच सरचू आपको लद्दाख के दिल से मिलाता है। ये एपिसोड वही कहानी लेकर आया है जहाँ सफ़र सिर्फ मंजिलों का नहीं, खुद से मिलने का जरिया बनता है। सरचू को ढूंढते हुए हम निकल चुके थे रोहतांग पास की ओर। बहुत ही अमेजिंग व्यू, इतना सुबह सुबह इतना बढ़िया व्यू दिखा कि हमारी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई। फिर हमने सोचा पैराग्लाइडिंग करी जाए, बट हमने वहाँ लोगों को देखा पैराग्लाइडिंग करते हुए, तो हमने सोचा कि हमसे तो ना हो पाएगा इंडिया में, स्पेशली बिकॉज इंडिया में हमने काफ़ी केसेस सुने हैं, तो इंडिया में तो नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, डेफिनेटली फॉर श्योर बाहर तो करेंगे ट्राई, बट इंडिया में तो नहीं बिल्कुल भी। फिर हमने कुछ लोगों को देखा एटीवी राइड करते हुए, तो हमारा भी मन हुआ कि एटीवी राइड करेंगे, इतनी दूर आए हैं तो हमने भी करी एटीवी राइड, बट मैं और रज़ी ही कर पाए। उसके बाद जब मास की बारी आई तो उन्होंने कहा कि आप इसे अकेले नहीं चला सकते, आप दोनों ने बहुत ज़्यादा चला लिए, बहुत दंगे कर दिए यहाँ पे तुमने, बहुत ही नॉटी लड़के हो तुम, तो अब हम तीसरे को तो नहीं देंगे। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, बहसबाजी ज़्यादा नहीं करते हैं इनसे, हम अपना मूड क्यों ख़राब करें, मास को हम आगे दिलवा देंगे कहीं बाइक। गाइस, हम बहुत सारा सोच के आए थे कि हम रोहतांग पास में बर्फ से खेलेंगे, बट अगर आपको मैंने दिखा दी, बट रोहतांग ने हमारी जज्बात के साथ खेल लिया। अभी हम तो आपको दिखाते हैं कि कैसा व्यू हो रखा, कितनी बहुत ज्यादा बर्फ है रोहतांग पास की वादियों में। लोग यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी कि हमने सोचा क्यों ना स्नो सूट लिया जाए और बर्फ़ में कूदा जाए। फिर हमने कहा नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ है, हम बहुत ज़्यादा, हमारा वैसे ही गर्म खून है, तो यहाँ आके हम बर्फ़ पिघला देंगे। फिर हमने सोचा नहीं, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पे तो नहीं जाते हैं, आगे चलते हैं। ये खा रहा है कड़ी चावल यहाँ, वो रहा रोहतांग पास। भैया का नाम है चेतन। चेतन भैया। हाथ सुन पड़ना शुरू हो जाएंगे जब इसमें पड़ेगी ना। पिछले दिल्ली के जी मजा आ रहा है आपको यहाँ ड्राइव करने में? अरे मजा नहीं आ रहा मुझे क्या, गाड़ी को भी मजा आ रहा है यहाँ ड्राइव होने में। ये बात। गाड़ी मुझे ऐसे कह रही है, यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी। क्रेजी, ओह माय गॉड। भाई ये नज़ारे, ये ट्रैवल, ये लोकेशन कवर करो। कहाँ तुम लोगों से कॉर्पोरेट स्लेव बने हुए हो तुम लोग। गाइस गाइस बाहर निकलो, देखो तो यार क्या है। भूत प्रेत आत्मा घुस गई है, देखिए गाइस। ठीक है साला। ले ली ले ली ले ली ले ली। मुझे बता रहा था बात, स्टीयरिंग छोड़ के वो कर रहा, तो स्टीयरिंग छोड़ के फोन चला रहा। कौन है वो नालायक जो स्टीयरिंग छोड़ रहा? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए स्टीयरिंग, कोई तरीका है? ये गाड़ी सेल्फ ड्राइव पे चलती है। अब हम आ चुके हैं कोकसर विलेज, जो हम रोहतांग पास
पास से उतरे हैं दूसरी साइड, अब हम जाएंगे आगे सीसू। यहाँ हरियाली है। हरियाली नहीं है यहाँ पे। वाओ लोग नहा रहे। नहाना ही था तो देहरादून चले जाते आधे घंटे के लिए। हाँ यार मानते। लंच 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 डिनर 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 फैमिली द नाउ वी आर गोइंग टू अटल टनल रोहतांग सुरंग अटल सुरंग। बाय बाय। बहुत शराबी बहुत गहरी सुरंग, बहुत गहरी सुरंग। बहुत सारी नीचे करिए शीशा फटाफट। चलिए उधर आओ। बीच। अब हम आपको दिखा ओए ग्लैम। सो नहीं नहीं भाई गाइस, हमने कराया ये सीन। हम रोहतांग पास से आए, अटल टनल में घुस गए और हम मनाली की तरफ उतर गए। बट हमें जाना था सीसू किलोंग वाली साइड पे। अब हम वापस से जाएंगे अटल टनल, और अटल टनल के बाद अब देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। बट ये तो बहुत ही बुरा हुआ, वो 10 किलोमीटर। नीचे आ जाओ, इसके सारे बिछ जाओ, सड़क खत्म कर दो। हर हट जाओ भाई यार, रास्ता ब्लॉक कर रहे हो पुलिस वालों, कुछ तो देखो। हाँ, और ये देखियो सड़ी हुई साइड है अटल टनल की। ये यही मेन साइड है। 0.5 बना रखा है। अब क्या ही दिखाना पड़ेगा। सुन लियो ना तुम्हारी। इधर की साइड खाली है। हाँ खाली आते हुए देख रहा था। खाली मिलेगा तो दुआ कर रहा भाई। लाइट लग रही दिख रहा तेरे को? मेरे को नहीं दिख रहा क्योंकि कुछ भी नहीं, मुझे सब दिख रहा, बिल्कुल क्लियर। बस ठीक है। स्पीड दिखाओ। शानू ठंड हो रही है शाम को। बारिश होगी ना, उसको लोग आते हैं, बर्फ ले लेके फोटो खिंचवाओ। हाँ ये आया था जनवरी में, इसके साथ जब मैं आया था मैं भी। यहाँ सीसू लेक में बर्फ़ ही बर्फ़ थी, बट अब यहाँ पे बोटिंग हो रही है पानी में। तो ये तो यही सोच के आया था कि बर्फ़ मिलेगी, बट इसे अब मैं मिल गई बर्फ दे। नहीं 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 दुकान पे जाके आइस क्यूब देता हूँ। अब हमने सीसू कैंसिल करा, अब हम और आगे जा रहे हैं। भूखे इंसान हो, तुम्हारा खाना आ गया। लो लॉबी से इधर दे दो। फिर हमने ड्राइव बहुत ज़्यादा कर ली थी, तो हम बीच में रुके और हमने लिए काफ़ी सारे ड्रोन शॉट्स यहाँ पे। फिर हमें कुछ दोस्त भी मिल गए यहाँ पे अपने पुराने देहरादून के। उन्होंने भी कहा कि प्लीज़ हमारी वीडियो बना दो। हमने उनकी भी वीडियो बनाई फिर, लेकिन हम देखते हैं अब उन्हें देंगे वीडियो या नहीं देंगे, बाद में कब देंगे। फिर हम आगे निकल चुके लेह की तरफ। लेह था 312 किलोमीटर, बट हमें सोचा कि लेह से पहले हमें एक स्टॉप लेना पड़ेगा, तो हम स्टॉप ले रहे हैं सरचू में। सरचू से गाइस ये है बर्फ, ये इसका मुंह। और बहुत ही बढ़िया सनसेट हो चुका था। सरचू पहुंचने से पहले बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। वाटर क्रॉसिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि अब हमें डर था कि ये वाली गाड़ी निकल पाएगी या फिर नहीं निकल पाएगी। बट आखिरकार मैं और रज़ी अच्छे ड्राइवर्स हैं, तो हमने गाड़ी निकाल ली। फिर हमें साइड में दिखी सूरज ताल लेक, तो हमने सोचा यहाँ पे ड्रोन शॉट तो ऑब्वियसली बनते ही हैं।
फिर हम यहाँ पे कुछ देर रुके, हमने थोड़ी सांस ली। सांस लेने में दिक्कत तो किसी को नहीं हुई, बस एक बंदा था हमारे साथ, उसे दिक्कत हुई, नाम नहीं लूँगा। फिर हमने ड्रोन शॉट्स लिए। तो गाइस अब हम आ चुके हैं बारालाचा पास पे। बारालाचा पास है 16,040 फीट। भाई इतनी ठंड, लिटरली जून के महीने में इतनी ठंड है। भाई ठंड लग रही है गाइस, ठंड लग रही है। बॉडी का एक ही पार्ट है जिसे ठंडी लग रही है। अब भाई यार इतना मस्त व्यू है ना, आप सनसेट देखो यार, मैं क्लिक करता हूँ। वाओ यार, व्हाट अ व्यू, डैम। बारालाचा पास पे इतनी ठंड में भी हमारे माज नहीं माने और इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे फ़ोटो खींचो। हमने सोचा ठीक है, एक फ़ोटो तो आनी चाहिए ट्रिप पे। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रास्ते मिले हमें रात को ट्रैवल करते हुए। सरचू हमने स्टॉप लेना ही पड़ा, बट सरचू से पहले भी हमारे कुछ स्टॉप ऐसे थे कि बहुत खौफनाक जगह थी कि हमें बस निकल गए वहाँ से। मैं हूँ सरचू में। भाई क्यों गेट ठोक रहा है, कोई नहीं आ रहा अंदर, वॉशरूम कर ले। मैं हूँ सरचू में और मेरे बाहर, रूम के बाहर का व्यू दिखा दूँ आपको, लिटरली डैम। ये रही मेरी गाड़ी पर स्नो, ऐसा व्यू। सरचू का होम स्टे काफ़ी लग्जीरियस तो नहीं था, बट ये था कि हाँ इजीली बंदा सो सकता है। मतलब यहाँ 200-300 से शुरू हो जाते हैं बेड्स, बट हमने लिया 2000 वाला, क्योंकि भाई हमें ये था कि रात को हमारी नींद पूरी हो जाए, क्योंकि हमें अगले दिन ड्राइव ही करनी है कंटिन्यूसली। बट यहाँ पे व्यू देख के मज़ा ही आ गया यार। हमने ड्रोन शॉट्स, यहाँ पे बहुत सारे ड्रोन शॉट्स लिए। हमने बाइक पे भी यहाँ पे राइड करी और फिर हमें मिले कुछ राइडर्स, उन्हें हमने बाय करा, टाटा किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चाहिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।